Hello students, today we will do the exercises of the chapter 9 Sports at Sparkle School. So come to the page number 92. Expand words. Look at what Ray and Amy are saying. अब आपको ध्यान से देखना है. This is Ray and this is Amy. ये लोग क्या कह रहे हैं देखिए. Ray is saying I am standing last in the line. And Amy is saying this is the last piece of the cake. तो देखिए in the first picture the word last means coming at the end. इस पिक्चर में जो लास्ट इन्होंने वर्ड यूज किया वो किसके लिए यूज किया? इट मीन्स कमिंग एट द एंड. ये सबसे एंड में खड़े हैं इसलिए इन्होंने लास्ट वर्ड का यूज किया. एंड दिस इन द सेकेंड पिक्चर लास्ट मीन्स द ओनली वन लेफ्ट. यहाँ लास्ट का मीन क्या है? सिर्फ एक पीस बचा है इसकी. देखिए यहाँ प्लेट में दिखाई दे रहा है ना आपको. तो इन्होंने बोला दिस इज द लास्ट पीस ऑफ केक, यानी केक का लास्ट पीस बचा है. तो यानी एक वर्ड जो है लास्ट, इसके हमें टू डिफरेंट मीनिंग्स पता चले. एक मीनिंग है इसका कमिंग एट द एंड, दूसरा है द ओनली वन लेफ्ट. ओके, नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज. मैच द वर्ड्स विद देयर टू मीनिंग्स. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ मैचिंग करनी है. एक वर्ड के टू मीनिंग्स दिए हैं. देखिए एक आपको करके भी बताया है, जैसे दिस वन इज बेयर. बेयर एक एनिमल भी होता है, भालू. एंड बेयर मीन्स कैरी द वेट ऑफ, है ना, वेट को कैरी करना. इसी तरह से अब देखिए प्ले. प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले का मीन्स एक ड्रामा भी है. प्ले मीन्स हम ड्रामा स्कूल में हम प्ले करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ प्ले, मीन्स ड्रामा. और टेक पार्ट इन अ गेम, किसी गेम में हिस्सा लेना यानी खेलना, दैट इज ऑल्सो प्ले. तो हमें प्ले के टू मीनिंग्स पता चले. तो देखिए प्ले का एक मीनिंग है ड्रामा, दूसरा है टेक पार्ट इन अ गेम, राइट. नेक्स्ट वन इज ट्रैक. अब ट्रैक का मीनिंग क्या होता है? ट्रैक मीन्स पाथ फॉर रनिंग अ रेस. रन करने के लिए हम जो रेस कर, जहाँ हम रेस करते हैं, जहाँ दौड़ते हैं, तो हम कहाँ दौड़ते हैं? ट्रैक पर. और ट्रैक का दूसरा मीनिंग है मार्क लेफ्ट ऑन द ग्राउंड बाय समवन और समथिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट डाउन. डाउन मीन्स क्या होता है? डाउन मीन्स होता है, देखिए, रीडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ क्रॉसवर्ड. क्रॉसवर्ड आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कुछ इस तरह के बॉक्सेस बनकर आते हैं और इनमें कुछ हमें फिल करना होता है. और ये इस तरह से भी होते हैं, इसकी डिज़ाइन. कुछ वर्ड्स हमें इस तरह से फिल करने होते हैं, कुछ इस तरह से. तो जो हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जो रीड करते हैं उसको बोलते हैं अक्रॉस. और ऊपर से नीचे की तरफ जो रीडिंग करते हैं उन किसी वर्ड को, दैट इज़ कॉल्ड डाउन. अगर आपने नहीं देखा तो एक बार न्यूज़पेपर में ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा, राइट. तो डाउन का मीनिंग है रीडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ क्रॉसवर्ड. और दूसरा मीनिंग फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पोजीशन. ये आपको पता है, किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ, निचली पोजीशन के बारे में बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाउन, राइट. नेक्स्ट वन इज वे. वे मीन्स होता है हमारा एक तो रास्ता यानी रोड, और दूसरा मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, कि हम किस काम को किस वे में करते हैं, किस मैनर में करते हैं, किसी काम को करने का मैनर, दैट इज कॉल्ड वे. ओके, एंड द लास्ट वन इज बैक. बैक क्या है? बैक हमारी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक पार्ट भी है. और बैक मीन्स टू रिटर्न. और बैक का मीनिंग दूसरा है हमारा यहाँ वापस, टू रिटर्न. ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट वन इज से इट राइट. अब देखिए आपको इन वर्ड्स को जो यहाँ दिए हुए हैं इनको ठीक से प्रॉपर वे में रीड करना है. अब देखो मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा कि किस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, किस वोवल साउंड को कैसे यूज़ करना है. लिसन टू एंड से द वर्ड्स इन ईच सेट अलाउड. सर्कल द वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एज द कलर लेटर्स. यहाँ देखिए कलर लेटर्स में कलर कुछ लेटर्स दिए हैं आपको पिंक कलर के. इन वर्ड्स में जो कलर लेटर है इनका जो साउंड निकल रहा है सेम उसी साउंड से मैच करता हुआ आपको यहाँ वर्ड्स को सर्कल करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखो एक आपको करके भी बताया है, जैसे दिस इज देयर. देयर सेम साउंड इज टेयर एंड देयर. दिस इज हियर. हियर का साउंड डिफरेंट है इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं किया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पेरेंट्स. पेरेंट्स
देन स्टेयर, देन मेयर, दिस इज हियर। तो इसको हमें सर्कल नहीं करना, हमें कौन से टू करने हैं, स्टेयर और मेयर, राइट। नेक्स्ट वन इज पैड। पैड का सेम साउंड देखिए, लेयर बिल्कुल सेम साउंड है, हमने सर्कल किया। दिस वन इज गियर, इसको सर्कल नहीं करना। दिस इज स्टेयर, ठीक है, हम इसे सर्कल नहीं करेंगे गियर को। नेक्स्ट वन इज एनीवेयर, एनीवेयर, दिस वन इज वेयर, दिस वन इज पेयर एंड दिस इज फियर। तो फियर को हमें सर्कल नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट वन बेयर, जो हमने यहाँ ऊपर बेयर पढ़ा था ना, सेम वही बेयर। दिस इज चेयर, दिस इज बेयर, दिस इज डियर, डियर को हमें सर्कल नहीं करना, राइट। केयरफुली, केयरफुली का देखिए सेम साउंड, फेयर बिल्कुल ठीक है, डियर, डियर नहीं है, स्कैर्ड, स्कैर्ड में है, तो हमने फेयर और स्कैर्ड को सर्कल कर दिया, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम टू रेफर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग EE और EA, देन नंबर द वर्ड्स 1 2 3 एंड सो ऑन टू शो देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने आपको ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर में ये समझाया था कि किन्हीं वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम किस तरह से अरेंज करते हैं। नाउ यूज द डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स दैट आर न्यू टू यू। इनमें से जो वर्ड्स आपके लिए न्यू हैं उनको आप डिक्शनरी में फाइंड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्पेलिंग क्या बनेगी आपकी, यहाँ आपको PEPL क्या फिल करेंगे, EE या EA। तो देखिए PL, अगर हम इसको लिखते हैं PLEESE, तो ये तो कोई वर्ड नहीं बना। अब देखिए EA रख के देखिए, EA PLEASE, प्लीज, यस, ये हमारा सही वर्ड बन रहा है। तो हमें यहाँ फिल करना है E और A, राइट। नेक्स्ट वन एग्री, एग्री में EE आता है, ठीक है। तो आपको बाकी के वर्ड्स भी इसी तरह से फिल करने हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज 94। दिस इज ग्रामर पार्ट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। देखिए यहाँ कुछ बच्चे हैं, सैक के अंदर हैं, ये सैक हैं दो, सैक मीन्स बोरा होता है। ये एक स्पून है, स्पून के ऊपर लेमन रखा है। यहाँ कुछ बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, और ये एक टेंट है जो पेड़ के साइड में है, ठीक है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पोजीशन वर्ड्स। यहाँ आपको ब्लैंक्स में पोजीशन वर्ड्स फिल करने हैं जो करेक्टली हों, ठीक है ना, जो सही वर्ड हों वो। जैसे द चिल्ड्रन स्टूड, चिल्ड्रन खड़े हैं कहाँ, सैक्स, जो सैक हैं, 2 सैक्स यहाँ दिए हुए हैं, इनके अंदर खड़े हैं, है ना। तो हम क्या फिल करेंगे प्रीपोजिशन, फर्स्ट वाले में आएगा आपका इन। द चिल्ड्रन स्टूड इन सैक्स, राइट। नेक्स्ट वन लेमन, द लेमन वॉज कैप्ड। अब लेमन कहाँ रखा है, स्पून के ऊपर रखा है ना, तो हम यहाँ फिल कर देंगे ऑन। द लेमन वॉज कैप्ड ऑन अ स्पून। एंड द टेंट वॉज पुट अप बिसाइड, टेंट पेड़ के साइड में है इसलिए हम बिसाइड फिल करेंगे। द टेंट वॉज पुट अप बिसाइड अ ट्री। एंड द लास्ट वन द चिल्ड्रन स्टूड, कहाँ, पेरेंट्स के साथ में खड़े हैं, राइट। तो क्या प्रीपोजिशन होगी, विद, ओके। द चिल्ड्रन स्टूड विद देयर पेरेंट्स, राइट। नाउ अब इतना आपको समझ में आया, हमने ये जो वर्ड्स फिल किए ये क्या थे, पोजीशन वर्ड्स, राइट। नाउ वी हैव लर्न्ड दैट words like on, near, under, between, behind, above and in are position words. ये कैसे words होते हैं, position words। तो position words are called preposition, इनको हम बोलते हैं preposition। A preposition is used before a noun or a pronoun, किसी हम noun या pronoun से पहले इसका यूज करते हैं। It shows position, direction and time। ये हमें position के बारे में बताता है, direction के बारे में बताता है और time के बारे में बताता है। Now look at these sentences। देखिए sentences हैं, the children were in the playground। देखिए playground के अंदर है ना, in, playground में है इसलिए in यूज किया। the parents, देखिए parents है यहाँ पर, the parents sat on the chairs in the tent। चेयर के ऊपर बैठे हैं इसलिए on, टेंट के अंदर बैठे हैं इसलिए in लगाया, ठीक है। तो in these sentences the prepositions in and on
टेल अस वेयर द चिल्ड्रन पेरेंट्स वर। तो जो ऑन और इन वाले वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स कहाँ पर हैं, राइट, यानी उनकी प्लेस के बारे में बता रहे हैं। नाउ रे गॉट इनटू सैक एंड रे जम्प्ड आउट ऑफ सैक। देखिए रे से एक सैक के अंदर गया और रे ने सैक से बाहर जंप किया। तो इन दीज सेंटेंसेस प्रीपोजिशंस इनटू एंड आउट ऑफ शोज द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि किस दिशा में गया रे। पहले सैक के अंदर गया और बाद में उसने सैक के बाहर जंप किया। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन बताते हैं। एमी एंड रे वेंट होम आफ्टर स्कूल। एमी और रे स्कूल के बाद घर गए। तो यहाँ पर आफ्टर यूज किया गया। तो आफ्टर टेल्स अस व्हेन एमी एंड रे वेंट होम, कि वो कब गए। तो ये प्रीपोजिशन क्या बता रही है हमें, टाइम के बारे में बता रही है, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज बी, एमी एंड रे आर बैक होम। वो घर वापस आ गए हैं। देयर पैट किटन्स आर वेटिंग फॉर देम। उनके जो पालतू किटन हैं, देखिए किटन यानी बिल्ली के बच्चे, वो उनके लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन वर्ड इन दिस सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको प्रीपोजिशन वर्ड्स जैसे अभी तक हमने सीखे हैं उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। Then match the picture the sentences by writing the correct number in the boxes. उसके बाद जो सेंटेंस जिस पिक्चर से रिलेट करता है उस पिक्चर के आगे उस सेंटेंस का नंबर लिखना है। तो देखिए पहला वाला पढ़ते हैं, द किटन्स आर इन द बास्केट। किटन कहाँ है, बास्केट के अंदर। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, हम इसके बॉक्स में लिखेंगे नंबर 1। सेकेंड वन, द बास्केट इज ऑन द मैट। बास्केट कहाँ है, मैट के ऊपर है, देखो ये रही। तो इसके बॉक्स में हम लिख देंगे नंबर 2। प्रीपोजिशन क्या है, फर्स्ट वाले में थी हमारी इन, द बास्केट इज ऑन द मैट। प्रीपोजिशन क्या हुई यहाँ पर, ऑन। नेक्स्ट वन, द पपी इज बिहाइंड द सोफा। कहाँ पर है, बिहाइंड द सोफा। जगह के बारे में बता रहा है हमें ये, बिहाइंड। तो बिहाइंड प्रीपोजिशन हुआ। दिस इज क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 3। तो देखिए बिहाइंड द सोफा, देखो सोफे के पीछे पपी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके बॉक्स में हमें लिखेंगे नंबर 3। द सोफा इज नियर द विंडो। सोफा कहाँ है, विंडो के नियर में है। दिस इज सेंटेंस नंबर 4। तो यहाँ 4 फिल करेंगे और प्रीपोजिशन हुई आपकी नियर, ओके। नाउ द विंडो इज बिटवीन द डोर एंड द कबर्ड। देखिए ये डोर है, ये कबर्ड है, इनके बीच में विंडो है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हुई आपकी बिटवीन, बीच में। और सेंटेंस नंबर 5 है तो हमें इसके बॉक्स में नंबर 5 लिख देना है। I hope you have understood. Okay, let's come to the next point. Come to the exercise C. Help Amy complete the sentences using the correct prepositions from the box. यहाँ पर एक बॉक्स दिया है आपको, इसमें काफ़ी सारी प्रीपोजिशंस लिखी हुई हैं। आपको एमी की हेल्प करनी है, शी इज़ एमी, इसकी हेल्प करनी है यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करने के लिए। तो देखिए हम कैसे पता करेंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस रीड करते हैं। इसमें क्या है, गेट डैश द कार। अब देखिए कार के हम कहाँ जाएंगे, कार में अंदर जाएंगे ना। तो गेट इनटू डायरेक्शन बता रही है हमें ये प्रीपोजिशन, राइट, इनटू, गेट इनटू द कार। नेक्स्ट वन, द एग्स आर। अब एग्स कहाँ होंगे, बास्केट के अंदर, राइट। तो वी विल राइट हियर इन, द एग्स आर इन द बास्केट। नेक्स्ट वन इज द बर्ड्स फ्लू डैश द ट्रीज। अब देखो ट्रीज के कहाँ उड़ेंगे, ऊपर उड़ेंगे ना बर्ड्स, तो हमें यहाँ फिल करना है ओवर, द बर्ड्स फ्लू ओवर द ट्रीज। नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड वॉक्ड डैश द रोड। अब देखो रोड के पार उसने वॉक किया, हम यहाँ फिल करेंगे पार करने के लिए अक्रॉस, ओके। माई फ्रेंड वॉक्ड अक्रॉस द रोड। एंड द रिवर वॉज फ्लोइंग, ब्रिज के कहाँ बहती है रिवर, नीचे, राइट। तो हम यहाँ फिल करेंगे अंडर, रिवर वॉज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज एक्सरसाइज डी। डी एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको ब्रैकेट में 2 प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें भी पता करना है, राइट। तो देखिए फर्स्ट वन इज, ये आपको पता है, गेट ऑफ माई बाईसाइकिल राइट नाउ, है ना। नीचे उतरने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ऑफ माई बाईसाइकिल राइट नाउ। अगला देखिए, रेज रैबिट रैन
अब देखिए बुशेस, बुशेस होती हैं झाड़ियाँ, झाड़ियों के अंदर गए होंगे ना, तो हमें यहाँ फिल करना है इनटू। ओके, रेज रैबिट रैन इनटू द बुशेस। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट फन टू गो थ्रू द टनल। टनल के दौरान हम टनल से होके गुजरते हैं ना, तो यहाँ पर हमें फिल करना है THROUGH, थ्रू। ओके, नेक्स्ट, आई रीच्ड स्कूल बिफोर एमी। इनटू एमी तो हो ही नहीं सकता। ओके, तो हमें यहाँ फिल करना है बिफोर। गो कहाँ, द ब्रिज, ब्रिज के कहाँ जाएंगे हम, बिटवीन तो जा नहीं सकते है ना, ओवर। सो वी विल राइट हियर वी गो ओवर द ब्रिज देन टर्न राइट। लास्ट वन, let her go first. I will take my turn. Dash her. Near her या after her? Yes, after her. Okay. I will take my turn after her. तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज फिनिश करनी है और हम लोग मिलेंगे आपसे अगली क्लास में with the more exercises. Till then, take care. Bye bye.